आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का 7वां अध्याय सुनाती हूँ। अथर्ववेद की संहिताओं तथा लक्षण पूर्वक पुराणों का वर्णन है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु ज्ञानी ने अपनी संहिता अपने प्रिय शब्द कबंध को भी पढ़ाई। कबंध ने भी इससे 2 भागों में विभक्त कर अपने शिष्य पथ्य तथा वेद दर्श को बताई। शौक्लयानी, ब्रह्म बली, मोदोस और पिपलयानी नाम के वेद दर्श के 4 प्रिय शिष्य हुए और कुमुद, सुनक, जाजली नामक पथ के 3 शिष्य हुए। हे शौनक जी, अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के प्रभु और सौंधवायन के 2 शिष्य थे। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त सावर्ण आदि भी सौंधवायन के शिष्य हुए। नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप और आंगिरिस इत्यादि अथर्ववेद के आचार्य हुए। हे मुने, अब आप पौराणिकों के नाम सुनिए। त्रयारुणी, कश्यप, सांबरणी, अकीर्तवर्ण, वैशंपायन, हारित, ये 6 प्रसिद्ध पौराणिक है। इन लोगों ने मेरे पिताजी भगवान व्यास से पुराण संहिताओं को पढ़कर एक संहिता पढ़ाई थी। मैंने इस 6 आचार्यों से उन संपूर्ण संहिताओं का अध्ययन किया है। उन संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उसका अध्ययन मैंने कश्यप, साविर्ण और परशुराम जी के शिष्य अकीर्तवर्त के साथ व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से किया था। हे ब्राह्मण, ब्रह्मर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार जो पुराण का लक्षण बताया है, उसे आप दत्त चित्त होकर सुनिए। सर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु और अपाश्रय, इन 10 लक्षणों से जो युक्त होता है उसे पुराण कहते हैं। हे ब्राह्मण, कोई आचार्य प्रति सर्ग, वंश, मनवंतर, हेतु और वंशानुचरित्र इन 5 लक्षणों से युक्त को ही महापुराण मानते हैं। उनका मत भी छोटे तथा बड़े के भेद से ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पुराणों में 5 ही लक्षण मिलते हैं। प्रधान प्रकृति में लीन हुए गुण जब क्षुब्ध होते हैं तब महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व से राजस, तामस और वैकारिक बृहत अहंकार की उत्पत्ति होती है और त्रिवृत्त अहंकार से पंच तन्मात्राओं, इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति कर्म से सर्ग कहते हैं। जब भगवान की प्रेरणा से पूर्व जन्म की वासनाओं के जागृत होने पर जीव अपने एक नाम और रूप को स्वीकार करता है, उस समय अनेकता पूर्ण की स्थिति का नाम ही विसर्ग है। जगत में जितने भी चलने वाले जीव प्राणी हैं, उनके जीवन निर्वाह की सामग्री 5 महाभूतात्मक अस्थावर वस्तुएं हैं। उनमें मनुष्यों की स्थिति सबसे भिन्न है, क्योंकि अपने निर्वाह के लिए कुछ बातें अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ काम बस और कुछ शास्त्रों के आज्ञा अनुसार बना लेते हैं। उसे ही वृत्ति कहते हैं। भगवान प्रत्येक युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता के रूप में अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए वेद धर्म विरोधियों का संहार करते हैं। उसे ही रक्षा कहते हैं। मनु देवताओं, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषि और भगवान के अंशावतार से युक्त काल को मनवंतर कहते हैं। ये पूर्वोक्त 6 प्रकार हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न राजाओं के भूत, भविष्य, वर्तमान कालीन वंश को वंश परंपरा कहते हैं। उनके वंश को चरित्र का नाम वंशानुचरित है। नैमितिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक
काल से ही कवियों द्वारा संस्था कही गई है। महापुराण के 10 लक्षणों के अंतर्गत आए हुए का ही नाम जीव है, क्योंकि सर्गादि का वही कारण है। दूसरे लोग उसे अनुलयी कहते हैं, क्योंकि वे लोग उसे चेतन प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अव्याकृतिक मानते हैं। जागृत, स्वप्न और सुप्ति ये जीव के 3 वृत्तियां हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ के नाम से प्रसिद्ध इस महामय जीव की वृत्तियों में जिसका साक्षी के रूप से अन्वय तथा समाधि के व्यतिरेक ही वही ब्रह्म है, उसको आपाश्रय कहते हैं। नाम और रूप से संयुक्त घटादि पदार्थों में विचार करने पर जिस प्रकार केवल सत्ता मात्र की प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार गर्भाधान से लेकर पंचतापर्त नवदेह की अवस्थाओं में जो अधिष्ठान और साक्षी रूप से बराबर प्रतीत होता है और नहीं भी प्रतीत होता है, वह ब्रह्म है। उसी को अपाश्रय कहते हैं। जब अंतःकरण स्वयं वाम देवादि के समान आत्म विचार तथा देवहूति के समान योगाभ्यास के कारण राजस और तामस वृत्तियों से निर्वृत्त हो जाता है, वह शांत वृत्ति वेक्षण, छप और अभाव से आत्मज्ञान को जाना जाता है, तथा अविद्या के निर्वृत्त हो जाने से वह इच्छा से निर्वृत्त हो जाता है। इन पूर्वोक्त लक्षणों से लक्ष्य होने वाले छोटे बड़े 18 पुराण ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, वामन पुराण, बारह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। हे मुने, व्यास के शिष्य प्रशिष्यों ने जिस प्रकार अथर्व संहिताओं तथा पुराण संहिताओं को अध्यापन तथा विभाजन किया है, उसे मैंने आपसे कह दिया। यह श्रोताओं के लिए ब्रह्म तेज का वर्धक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध का 8वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ, जिसमें मार्कंडेय ऋषि की तपस्या तथा नर नारायण की स्तुति का वर्णन है।